मुस्कान रस्तोगी 2016 में मेरठ के एक छोटे से घर में रहा करती थी अपने माता पिता और नाना के साथ। उसके नाना एक जाने माने ज्योतिषी थे और उनकी वजह से उनके घर पर लोगों का आना जाना रहा करता था। और उन्हीं में से एक सौरभ राजपूत भी उनके घर आया जाया करता था। सौरभ और मुस्कान की बातें स्टार्ट हुई और फिर वही बातें प्यार में बदल गई। मुस्कान और सौरभ ने अपने अपने घर में अपने रिश्ते की बात की, लेकिन दोनों की फैमिली उनके खिलाफ थी। सौरभ और मुस्कान ने तो ये फैसला कर ही लिया था कि वो दोनों शादी करेंगे तो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही करेंगे। उन्होंने अपनी फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने घर से भागकर और दोनों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ टाइम तक तो माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था, लेकिन कुछ महीने बाद ही दोनों की फैमिली दोनों के रिश्ते से एग्री हो गई और दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब मुस्कान सौरभ के घर आ जाती है और उसके माता पिता के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है। कुछ समय तक तो घर में सब कुछ नॉर्मल था। सौरभ क्योंकि पेशे से मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, तो उसको काम के सिलसिले से देश विदेश जाना पड़ता था। सौरभ शादी के कुछ महीने बाद ही मेरठ छोड़कर अपनी जॉब पर वापस चला गया। वहीं मुस्कान अब अपने सास ससुर के साथ ससुराल में अकेले रहा करती। इसलिए मुस्कान और सौरभ के घर वालों के बीच तनाव बढ़ने लगा। रोज के लड़ाई झगड़े से मुस्कान बहुत परेशान हो चुकी थी, तो उसने सौरभ को कॉल किया और सब कुछ बताया। सौरभ की शायद उसकी फैमिली मुस्कान को अभी तक एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई है। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। एक दिन मुस्कान ने रोते रोते सौरभ को कहा कि वो अब उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। सौरभ उससे दूर था और वो अपनी वाइफ को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। सौरभ ने फैसला लिया कि वो अपनी मर्चेंट नेवी की इस जॉब को छोड़ देगा और शादी के 6 महीने बाद ही उसने अपनी जॉब से रिजाइन दिया और वो वापस मेरठ आ गया। मेरठ आने के बाद सौरभ मुस्कान को लेकर अलग हो जाता है और मेरठ के ही ब्रह्मपुरी इलाके में जाकर शिफ्ट हो जाता है। अब दोनों के बीच चीजें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी थी। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और अब वो मुस्कान को अपना पूरा वक्त दिया करता था। 3 साल बाद 2019 में उनकी लाइफ में एक खुशी ने दस्तक दी। उनके घर में बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। सौरभ अपनी बेटी पीहू से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब सौरभ की फैमिली बढ़ चुकी थी। वो लोग 2 से 3 हो गए थे और जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी। कुछ समय तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक होने लगी, जिसके चलते सौरभ ने एक बड़ा फैसला लिया। सौरभ अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला गया। वो लंदन की एक बेकरी शॉप में काम किया करता था। अपने घर से दूर अपने परिवार के भविष्य के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। उधर इंडिया में पीहू भी अब स्कूल जाने लगी थी। सौरभ और मुस्कान दोनों वीडियो कॉल पे बातें किया करते और वहीं से एक दूसरे को देखा करते। करीब 1 साल बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ इंडिया वापस आया। 28 फरवरी 2025 को सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू का बर्थडे था। उन दोनों ने अपनी बेटी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। जब पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम्स खत्म हो गए और उसकी छुट्टियां पड़ गई, तो मुस्कान ने पीहू को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ दिया और कहा कि वो सौरभ के साथ घूमने के लिए शिमला जा रही है और उन्हीं को अब पीहू का ख्याल रखना होगा। उधर सौरभ भी अलग होने के बाद अपने पेरेंट्स से मिला जुला करता था। वो रोज रात को अपने पेरेंट्स के पास जाता और वहां से खाना लेकर आता था। लेकिन 4 मार्च की शाम को जब सौरभ अपने पेरेंट्स के घर नहीं गया, तो उन्हें कुछ अजीब लगा और उसके भाई ने उसको मैसेज करके पूछा कि आज क्यों नहीं आया। तो सौरभ ने बताया कि वो मुस्कान के साथ शिमला गया हुआ है। सौरभ की बहन ने भी सौरभ को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने पूछा कि पीहू को क्यों नहीं लेकर गए, तो उसने बोला कि शिमला में बहुत ठंड है, जिसकी वजह से वो उसको उसकी नाना नानी के पास छोड़ गए हैं। उसके मैसेज को देखकर उसकी बहन को तसल्ली हुई कि उसका भाई बिल्कुल ठीक है। और उस दौरान फैमिली के व्हाट्सएप पर मुस्कान और सौरभ के शिमला घूमने की पिक्स आती रही, जिसको देखकर उन्हें लगा कि सौरभ बहुत खुश है और सेफ है। लेकिन इसी बीच मेरठ में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ देने वाला था। मेरठ ब्रह्मपुरी के जिस किराए के मकान में सौरभ और मुस्कान रहा करते थे, उस मकान मालिक को वो मकान रेनोवेट कराना था। तो उन्होंने मुस्कान को बोला कि वो कमरा खाली कर दे। घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए मुस्कान ने 2 मजदूरों को बुलाया।
वो लोग घर पर आए और वहां उनको एक नीला ड्रम दिखा। उन्होंने उस ड्रम को उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रम बहुत ज्यादा भारी था। वो ड्रम उन लोगों से हिला तक नहीं। तो उन लोगों ने उसको खिसकाने की मशक्कत की और उसी मशक्कत में उस ड्रम का ढक्कन खुल गया और उसमें से इतनी भयानक बदबू आई कि वहां खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। वो ड्रम देखकर और उसकी स्मेल से वो मजदूर घबरा गए और वहां से भाग निकले। उधर मुस्कान भी भागती हुई अपने पेरेंट्स के पास आई और वहां जाकर रोने लगी। मुस्कान बहुत घबराई हुई थी और डरी हुई हालत में थी और इन्हीं सब में अब एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाओगे। मुस्कान के पिता ने घबराकर मुस्कान से पूछा कि क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो और सौरभ कहाँ है। बस इतना सुनते ही मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी और अब वो एक ऐसी बात बताने वाली थी जिसे सुनकर उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। सौरभ के माता पिता ने उसको मार दिया है। वो लोग हमारी इस शादी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। सौरभ के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका तलाक हो जाए, लेकिन सौरभ उससे बहुत प्यार करता था और वो तलाक लेना नहीं चाहता था और इसी बीच उन्होंने अपने बेटे की हत्या कर दी। उधर जिन मजदूरों ने उस नीले ड्रम को देखा था और उस गंदी स्मेल को फील किया था, वो लोग तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को सब कुछ बताया। ये सुनते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पहुंची। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने वहां एक बड़ा नीला ड्रम देखा। पुलिस ने जैसे ही उस ढक्कन को खोला, उसमें से एक तेज सड़ी हुई स्मेल आई और वो स्मेल इतनी गंदी थी कि वहां खड़ा रह पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ड्रम इतना भारी था कि उसको उठाने में कई पुलिस वाले लगे। पुलिस ने उस ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और जब हॉस्पिटल में उस ड्रम को खोला गया तो उस मंजर को देखकर सभी सन्न थे। उस ड्रम के अंदर सीमेंट भरा हुआ था और उस सीमेंट के अंदर एक इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे। कटी हुई हथेलियां, टांगे और एक कटा हुआ सर। सर किसी और का नहीं बल्कि सौरभ राजपूत का था। वही सौरभ राजपूत जो कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी का बर्थडे अपनी बीवी के साथ बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा था। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और सबसे पहले पुलिस ने सौरभ के पेरेंट्स से पूछताछ की। पूछताछ में उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो अपने बेटे को क्यों ही मारेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो लोग इस शादी के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शादी के कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था और हमने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। पुलिस वालों को सौरभ के पेरेंट्स की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई और अब उसकी शक की सुई मुस्कान पर गई। अब पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ शुरू की। शुरू में तो मुस्कान बहुत डरी हुई थी और वो कॉन्टिन्यूसली अपने बयानों को बदल रही थी। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि कहीं ना कहीं इन सब में मुस्कान का हाथ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सख्ती बरती और उसी सख्ती से मुस्कान टूट गई और उसने अब एक ऐसा कन्फेशन किया जिस कन्फेशन ने हमारे पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुस्कान ने बताया कि 2019 में जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था, उसी दौरान व्हाट्सएप पे उनके पुराने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना और उसी में से एक नाम सामने आया, साहिल शुक्ला। स्कूल टाइम में वो मुस्कान का एक अच्छा दोस्त था और अब मुस्कान की उससे बातें शुरू होने लगी थी। और जिस दौरान सौरभ लंदन की बेकरी शॉप में अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था, उसी दौरान मुस्कान साहिल शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में आ गई और सौरभ की पीठ पीछे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब सौरभ तो लंदन में था तो मुस्कान साहिल को अपने घर पर बुलाया करती थी और साहिल भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। साहिल नशे की दुनिया में एक फंसा हुआ लड़का था और धीरे धीरे साहिल मुस्कान को भी अपनी उस नशीली दुनिया में लेकर चला गया। मुस्कान अब पूरी तरह बदल चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों ने ये सब नोटिस करना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक ने साहिल को कॉल करके ये सब बताया। साहिल ये सब सुनकर टूट गया। उसने मुस्कान को कॉल किया और उससे क्वेश्चन किए, लेकिन मुस्कान ने अपनी गलती मानने के बजाय खुद को डिफेंड करना शुरू कर दिया। 2024 में सौरभ इंडिया वापस आया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो मुस्कान से तलाक ले लेगा, लेकिन अपनी बेटी पीहू के बारे में सोचकर उसने अपना फैसला बदल लिया। उसने मुस्कान को समझाने की कोशिश की और वो वापस लंदन चला गया। लेकिन सौरभ के वापस लंदन जाने के बाद मुस्कान ने फिर से
साहिल को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। साहिल की माँ की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में था और उसी वजह से उसको नशे की आदत भी पड़ गई थी। साहिल नशे और डिप्रेशन में था, ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में भी पड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसके घर की एक दीवार पर एक बड़ा सा सिंबल बना हुआ था। उसके कमरे की दीवार पर अजीब अजीब सिंबल बने हुए होते थे, 666 नंबर और डरावनी डरावनी तस्वीरें। मुस्कान ने साहिल की इस कमजोरी को परख लिया और फिर उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। मुस्कान ने साहिल की मदर के नाम से स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया। वहीं से वो उसको मैसेज भेजा करती थी कि मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ और मुस्कान तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। मुस्कान अब साहिल को अपने एक घटिया प्लान का हिस्सा बनाना चाह रही थी। उसने साहिल की माँ के नाम का यूज करके स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से उसको मैसेज किया करती थी, मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ और मुस्कान तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की है। कैसे भी करके तुमको मुस्कान को पाना होगा और मुस्कान को पाने का एक सीधा रास्ता सिर्फ यही है कि उसको सौरभ को ठिकाने लगाना होगा। साहिल की दिमागी हालत तो वैसे ही खराब थी, अब उसने इस अपराध को एक अनुष्ठान समझ लिया था। नवंबर 2024 में सौरभ ने बताया कि वो फरवरी में इंडिया वापस आ जाएगा। बस ये बात सुनकर मुस्कान घबरा गई। अब उसे लगने लगा था कि सौरभ के आने के बाद वो साहिल से अलग हो जाएगी। अब मुस्कान ने सोच लिया था कि वो सौरभ को अपने रास्ते से हटा देगी। सौरभ के आने से पहले ही नींद की गोलियों का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था। उसने चाकू खरीदे, पॉली बैग्स खरीदे और हर चीज की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। फरवरी में सौरभ इंडिया वापस आ चुका था और 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के खाने में काफी हाई क्वांटिटी में नींद की गोलियों को मिला दिया था, जिसे खाकर सौरभ बेहोश हो गया। मुस्कान ने तुरंत साहिल को कॉल किया और उसको अपने घर बुलाया। साहिल बेहोशी में सो रहा था। दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया। पहला वार मुस्कान ने किया और उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के हर दायरे को पार कर गया। उन्होंने सौरभ की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक बड़े नीले ड्रम में सीमेंट के साथ भर दिया। उन्होंने घर को साफ किया। उन्होंने घर की सफाई शुरू कर दी। सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने घर के फर्श को ब्लीच से साफ किया और इसके बाद वो दोनों छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। जरा सोचो, कोई औरत अपने पति को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है, होली मना रही है। और मुस्कान सौरभ का फोन भी अपने साथ लेकर गई थी ताकि वो घर वालों को यकीन दिला सके कि वो सौरभ के साथ ही है। उसका प्लान था कि घर वाले पूछते रहेंगे और वो अचानक से एक दिन कह देगी कि सौरभ वापस लंदन चला गया है, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुस्कान और साहिल नशे की हालत में इधर उधर घूम रहे थे। वो दोनों खूब अय्याशी कर रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उन लोगों के पास पैसे खत्म हो गए और उनको वापस मेरठ लौटना पड़ा और अब उनके पास सबसे बड़ा टास्क था उस नीले ड्रम को ठिकाने लगाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मकान मालिक ने किराए का मकान खाली करने के लिए कह दिया और गनीमत रही कि वो ढक्कन खुल गया और इन लोगों की पोल खुल गई। उन्होंने प्लानिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी फिलहाल मुस्कान जेल में है और कानून ने उसको सख्त सजा सुनाई है। अब इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।